फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो है ऑल द कैलकुलेशंस दैट यू विल नीड व्हाइल बाइंग अ हाउस, जैसे हमने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। कैलकुलेशंस में जो भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं हमने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपनी पुरानी वीडियो में। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। तो इस वीडियो में कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम एक हाउस प्राइस ले रहे हैं जो कि $500,000 है, और हमने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है जिसके अंदर की हम बात करेंगे कि अगर आप 5% डाउन करते हैं, 20% करते हैं या 15% करते हैं तो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट क्या होगी और आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना आएगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग कॉस्ट की। क्लोजिंग कॉस्ट होता क्या है? क्लोजिंग कॉस्ट का मतलब है जब आप घर लेने जाएंगे और जिस दिन घर आपके नाम होगा ऑन पेपर और आपको चाबी मिलेगी घर की, उस दिन जो भी फाइनल अमाउंट देना होता है वो उसे बोलते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। और उस क्लोजिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है रमन बताएगी। नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं मालूम। ओके, यू हैव टू पिच इन। ओके, से $500,000 का घर और आपने डाउन पेमेंट करी है 5, 10 या 20%, जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपने 25,000, 50 या $100,000 आपने डाउन पेमेंट करी है। इज दैट इट कि आपको यही पे करना है ड्यूरिंग क्लोजिंग? नो, इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो आपको पे करनी पड़ेगी। द मेन इज लैंड ट्रांसफर फीस, जो सबसे बिगेस्ट अमाउंट होता है। इसमें घर पुराने ओनर से आपके नाम पर होगा। दिस इज द फीस यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, और ये हर एरिया के हिसाब से अलग है। मेजर थिंग, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए इसमें $4,000 का डिस्काउंट होता है, चाहे आप 5% करें, 10% या 20%। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज आती है लॉयर की फीस। जो अब हम ये सोचते हैं कि यार लॉयर क्या कर रहा है इसके अंदर। अब लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कि एक घर की सेल होती है। लॉयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइटल सर्च करके देना, जिसको कि हम टाइटल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। टाइटल इंश्योरेंस होता है कि अगर सपोज हरमीत सिंह होम बाय कर रहे हैं और देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड हरमीत सिंह इन कनाडा, और देयर कैन बी सम कन्फ्लिक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड, तो लॉयर का काम होता है सेफगार्ड करना ऐसे कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज से एट दैट टाइम ड्यूरिंग होम बाइंग। तो लॉयर की फीस जो है वो $1,000 to $1,500 होती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया, एंड इट इंक्लूड्स टाइटल इंश्योरेंस। तो टाइटल इंश्योरेंस फीस आपको अलग नहीं देनी पड़ेगी। अब लॉयर का और भी इसमें काम है। लॉयर सारे पेपर्स पे आपसे साइन करवाता है, और जो डाउन पेमेंट है वो सारा मनी जो है वो लॉयर की जिम्मेवारी होती है बैंक को देना। जो फाइनल जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के वो लॉयर के थ्रू ही आपके पास आते हैं। लॉयर का एक और मेजर रोल है, अगर पुराने ओनर ने कुछ बिल्स जो हैं वो पे नहीं किए और वो पेंडिंग रह गए हैं, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच योर लॉयर। वो ये सब बिल्स जो हैं वो क्लियर करवा के देगा। मतलब आपको कुछ वो पुराने बिल की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लॉयर को बोलेंगे, वो अपने आप ही सेटलमेंट कर देगा। यस, दैट्स राइट। नेक्स्ट चलते हैं इंस्पेक्शन फीस पे। जब आप घर खरीदते हैं तो एक ऑप्शनल इंस्पेक्शन आप करवा सकते हैं, रेकमेंडेड होती है कि आप करवाएं। उससे फायदा ये है कि आपको पता लग जाता है घर में अंदर घुसने से पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग, और आप वो जब आप फाइनल करेंगे घर को तब आप अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि ये चीजें पुराना वाला ओनर मुझे ठीक करवा के देगा। फॉर एग्जाम्पल, टैप इज लीकिंग फ्रॉम अंडर द सिंक, जो आप शायद चेक ना कर पाए जब आपने घर चेक किया, बट इंस्पेक्शन में वो चेक करके उसको ठीक करवाएंगे। या फिर रूफ के शिंगल्स, वो आप जाके चेक नहीं कर सकते, आप छत पे चढ़ के चेक नहीं कर पाएंगे। वो इंस्पेक्टर जो आता है वो एक क्वालिफाइड इंस्पेक्टर होता है, वो चेक करके आपको बता देगा कि आपकी जो शिंगल्स है वो चेंज होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। अगर होने वाले हैं तो आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि शिंगल चेंज करवाओ और साथ में फॉसेट मेरा रिपेयर करवाओगे। तो ये सब चीज़ें क्लोजिंग कॉस्ट में आती है, और ये एक बहुत बड़ा जर्क होता है कि डाउन पेमेंट के अलावा भी इतने सारे चार्जेस हमें पे करने हैं। तो सैम्पल अमाउंट था 500,000,
तो 5%, 10% और 20% के हिसाब से जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं अराउंड 29,000, 54 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, और 104 के अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग कॉस्ट पड़ गई है उस घर की। जब आप मॉर्गेज लेंगे तो डाउन पेमेंट माइनस करके अमाउंट जो आएगा सिर्फ वही आपका मॉर्गेज अमाउंट नहीं है। एम आई राइट? राइट, वो नहीं ओके, है। इट्स लाइक आपने 500,000 का घर लिया, 25,000 डाउन पेमेंट करी, 475K इज नॉट गोइंग टू बी योर मॉर्गेज अमाउंट। इसमें CMHC फीस भी एड अप होगी। CMHC फीस जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो उसी वक्त आपको कैश नहीं देनी होती, वो आपकी मॉर्गेज में ही ऐड हो जाती है। तो इस एग्जांपल के अंदर 500,000 का जो आपका घर है उसके अंदर अगर आप 5% देते हैं डाउन पेमेंट तो $25,000 बने, तो रिमेनिंग हो गया 475K। सो 475 प्लस 19,000 CMHC फी, या वो ऐड होएगी, जो कि आपका बन गया 494। तो ये इतनी आपकी मॉर्गेज बनेगी। एग्जैक्टली, और ये आपकी स्क्रीन पे पूरी कैलकुलेशन आ रही है। सो द गेम चेंजर्स, जब CMHC फीस आपकी मॉर्गेज में ऐड अप होती है तो आपका जो मंथली मॉर्गेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। अब ये सारी बातें तो थी आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो CMHC क्या है और क्लोजिंग कॉस्ट क्या है, पर घर लेने से पहले आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी सिर्फ मॉर्गेज जाएगी घर में, और उसके अलावा जो रिकरिंग कॉस्ट होते हैं एवरी मंथ वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नाउ अगेन हम 500,000 का घर लिया और मॉर्गेज अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। मॉर्गेज मंथली अमाउंट जो है वो 5, 10 और 20% के हिसाब से स्क्रीन पे आ रहा है क्या क्या आपकी मंथली मॉर्गेज बनेगी। अब इसमें क्या एडअप होगा एवरी मंथ जो आपको पे करना होगा। तो सबसे पहले लेते हैं होम इंश्योरेंस। आपकी होम इंश्योरेंस डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। नॉर्मली ये रेंज करती है $50-60 to $150 और मे बी इन सम केसेस $200, डिपेंडिंग ऑन कैसा एरिया है और कितना बड़ा आपका हाउस है। हम अपनी कैलकुलेशन में इसको 90 लेते हैं। दूसरी चीज आती है इसमें प्रॉपर्टी टैक्स। जो आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी को आपको एक प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है जो कि ईयरली आता है। आप उसको मंथली के अंदर भी बांट सकते हैं, तो हम अभी इजी कैलकुलेशन के लिए उसको मंथली में हमने यहाँ पे $320 डाल रखा है। टिप, आप बैंक को भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मॉर्गेज के थ्रू पे करवाते रहें, तो आपकी मॉर्गेज में ही वो ऐड करके अपने आप प्रॉपर्टी टैक्स भर देंगे बैंक। ऑल्टरनेटिवली आप खुद भी अपनी तरफ से भी वो $320 मंथली भर सकते हैं डायरेक्टली सिटी को। अनदर टिप, टैक्स क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, मंथली भी पे कर सकते हैं, एनुअली भी पे कर सकते हैं। चेक विद योर सिटी। राइट। नेक्स्ट चीज आती है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के अंदर आता है गैस, जो कि हीटिंग भी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल। एट एन एवरेज $100 तीनों का लें तो $300 आपका मंथली यूटिलिटीज बिल आता है। देन अगर आप कॉन्डो लेते हैं तो इसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे। अप्रोक्सीमेटली $200 से स्टार्टिंग होता है इन टोरंटो GTA। तो हम मिनिमम $200 यहाँ लेते हैं इजी कैलकुलेशंस के लिए। And this does not include your phone bills, your grocery and everything. This is just the recurring cost of buying a new house. इसका टोटल बनता है 3,000। तो जहां आपका मंथली मॉर्गेज 2,000 अराउंड है, उसमें 1,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लगा के चलें आएगी। दिस कम्स एज अ मेजर शॉकर फॉर अस व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड कि मंथली कॉस्ट जो है वो इतनी भी आ सकती है अपार्ट फ्रॉम द मॉर्गेज अमाउंट। Now to give you just a rough idea कि कितने एनुअल इनकम पे कितना लोन अमाउंट आपका अप्रूव हो सकता है, दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया आपकी रफ कैलकुलेशन के लिए। इफ एनुअल इनकम इज 100K फॉर योर हाउस होल्ड, जिसमें आप और आपका स्पाउस की इंक्लूडेड है, 5% डाउन पेमेंट पे मॉर्गेज अप्रूवल विल बी फॉर 500K अमाउंट, 10% पे इट इज गोइंग टू बी 700,000,
एंड 20% डाउन पेमेंट अगर आप करेंगे तो 750,000 के मॉर्गेज अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे. दिस इज जस्ट अगेन अ रफ कैलकुलेशन. जब आप प्री अप्रूवल के लिए जाएंगे तब आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आप कितने मॉर्गेज के लिए एलिजिबल हैं, बट अभी के लिए आप इस एग्जांपल को ले सकते And it may go down as per your debts. So guys, this was all the calculation for buying a house. Hope we were able to convey all the information needed, and if you have any questions, shoot them in the comments. We're here to help you. Stay tuned for more. Stay safe. Bye for now. हैं. Bye. Bye.